वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वपच स्वर खस जमन जड़ी पावर कोल की रात, राम कहते पावने परम होत भुवन विख्यात। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसमें पिछली कथा में आपने सुना होगा कि भरत जी का श्रृंगबेरपुर में निषाद राज से भेंट हो गई है। और अब चलते हैं कथा में, ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे, क्योंकि आज की कथा में वो राम जी से मिलने के लिए जाएंगे और देखते हैं कि आज की कथा में राम जी से उनका मिलन होता है या नहीं। और पिछली वीडियो में कैसे निषाद राज को ये वहम हो गया कि कहीं भरत जी युद्ध के लिए तो नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने अपने मन की शंका कैसे निवारी, वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप पिछली कथा अवश्य सुन सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की कथा में सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चंडाल शबर खस जवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही पवित्र हो जाते हैं। नाहि अचेरे जो जुग जुग चली आई, के ही ना दीन रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर के ही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लेही। इसमें कोई शर्य नहीं है कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है कि रघुनाथ जी ने किसी को बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखे मिले भरत सुप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत ने कुशल मंगल और प्रेम पूछी। भरत का ऐसा प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध हो गया और अपने सुध बुध बोल गया कि हाँ, ये तो मेरे राम से भी ज्यादा वो है, नरम स्वभाव का मेरे राम का भाई, राम की ही छवि है ये तो, और मैं क्या सोच रहा था। सकुच स्नेहु मोद मन बाड़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा। धरे धीर जो पद बंदे बहोरी, विनय सप्रेम करते करी चोरी। उसके मन में संकोच प्रेम रणन इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत को देखता रहा। फिर धीरे धीरे कर भरत के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तीहूं काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझ मोर कर तूत कुलु, प्रभु महिमा जी जो भोना बजे रघुबीर पद, जिग विधि भांचित सोए। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री राम की महिमा को मन में देखकर कहो तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहीं अन्नत कोटि ब्रह्मांडों को स्वामी भगवान श्री राम जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपना अहूत कृपावश अपना लिया। जो रघुवीर चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दीनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री राम ने मुझे अपनाया है तभी से मैं भी विषय भूषण हो गया हूँ। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिलियो बहोर भरत रघुभाई। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर सुंदर विनय सुनकर फिर भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले और फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर वाणी से सब प्राणियों को आदर पूर्वक प्रणाम किया। जान लखन सम
देह असीसा जेहु सुखी से लाख बरिसा। निरख निषाद नगर नर नारी भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लखन के समान समझकर आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो मेरे राम को मिला था और मेरे राम की मदद की थी निषाद राज ने। तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगरों की स्त्री पुरुष निषाद को देखकर सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रही हूँ। कहीं लय हो यही जीवन लाहूं, भेटियो राम भद्र भर भाहू। सुनी निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लही चले लवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया। इसी कल्याण स्वरूप राम ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया, और निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में आनंदित हो गया। बहुत गदगद हो रहा है निषाद राज। सनकारे सेवक चले स्वामी रुख पाए, रामा चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन बास बनाई जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि स्वामी रुख पाकर चले, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए, क्योंकि सब पहले लड़ने के मूड में थे, अब चरण पढ़ने के मूड में है। सबको पता चल गया कि भरत राम के प्यारे हैं, अब उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, भैसने सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागू। भरत ने सब श्रृंगबेरपुर को देखा, तब अपने सब अंग प्रेम के स्थिर हो गए। निषाद के लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते चलते हुए शोभा दे रहे हैं, मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए चल रहे हैं। और ऐसे बोले निषाद राज को कि मुझे वो रास्ता दिखाओ जहाँ से मेरे प्रभु श्री राम गए थे। जहाँ जहाँ चरण रखे रघुराई, वहां पर भरत जी ने माथा टेका, दर्शन किए मेरे राम के पद चिन्हों के। ए विधि भरत सेनु सब संगा, दिख जाए जग पावनी गंगा। राम घाट के कीन प्रणामो, भामनु मगन मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत ने सब सेना को साथ लिए जगत के पवित्र करण गंगा जी के दर्शन किए, और जहां पर मेरे राम ने स्नान किया था उस जगह को, उस तीर को भरत जी ने श्री राम घाट कहकर प्रणाम किया, और आज वो जगह राम घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जहाँ जहाँ चरण रखे रघुराई, वहाँ वहाँ तीर्थ कोई सहाई। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया, मानो उन्हें स्वयं राम मिल गए हों। करी प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मय बार निहारी। करी मत जनु माघी कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं, गंगा को जल को देख देख आनंदित हो रहे हैं। गंगा में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि राम के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। भरत कहियो सुर सरे तब रेनो, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोर पाने बर मांगे एहू, सिए राम पद स्नेहू। भरत ने कहा, गंगे आपकी लट सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर वरदान मांगता हूँ कि श्री राम के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ए विधि मत जनु भरत करे, गोरे अनुशासन पाए। मातु नहाने जाने सब, डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत की स्नान और गुरु की आज्ञा पाकर ये जानकर सब माता ने स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा लिया और आगे चले। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आय सुह पाई, राम मातु पहीगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल लिया। भरत ने सभी को पता लगाया कि सब लोग आकर राम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई रामचंद्र जी की माता के कौशल्या के पास गए। चरण चापे कहीं कै मृदबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भोय सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई।
चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंप कर आप निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल सरीह स्नेह न थोरे। पूछत सखी सो ठाऊं दिखाओ, नेक नयन मन जरि न जड़ाओ। सखा निषाद राज के हाथों से हाथ मिलाए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, बहुत था। प्रेम से उनका शरीर स्थिर हो गया। भरत जी ने सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान तो दिखलाओ और नेत्र और मन में जलन कुछ ठंडी करो। जैसी राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लय गयो निषादु। जहाँ सीता राम लखन रात को सोए, ऐसा कहकर नेत्रों के जल भराया मेरे भरत के। और भरत जी ने वचन सुनकर निषाद को बड़ा दुख हुआ और तुरंत ही उन्हें वहां ले गए जहाँ मेरे राम ने रात को रेस्ट की थी, सोए थे। जहाँ से सुम्पा पुनीत तर, रघुवर किया विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीने हो दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम के विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। तीर्थ हो गई आज वो जगह जहाँ मेरे राम ने रात को विश्राम किया। कुश सांथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदीक्षण जाई। चरण रेख रज आँखें लाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों को सुंदर साथरी देकर प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। राम के चरण चित्तों की रज आंखों में लगाई और प्रेम से दिखता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय राम समझ देखे। सजल विलोचन हृदय गिलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। और जल से भरे अश्रुओं से वे सखा से सुंदर वाणी में बोले, श्रीहत सिए बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देऊं पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कन्या तारे भी सीता के वृह में ऐसे कांतिन हो रहे हैं जैसे राम के वियोग में हमारी योद्धा हो रही है। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही उनकी मुट्ठी में है। उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि से हाथ अमरावित पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, उनको जिनके अमरावती के समान इंद्र भी सिहाते थे, ईशा पूर्व उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, इतने बड़े हैं, जो कोई भी बड़ा होता है वे श्री राम जी की बड़ाई से ही होती है। पति देवता सूते मणि, सिए साथरी देख। भीरत हृदय नाहर हर, पबैत कठिन विशेष। अब श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता की साथरी देखकर मेरा हृदय फट नहीं जाता है शंकर, यह वज्र भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु कोने, बे न भाई अस कहीं न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, प्रिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसा भाई ना तो किसी के हुआ ना होने के है। लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम सीता के प्राण ते प्यारे हैं। मृद मूरत सुकुमार स्वभाव, तात बाऊ तन लाग न काऊ। देवन सही विपत सब भांति, किधर कोटि कुल से छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। ऐसी मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती।
राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुण पितु माता, राम स्वभाव सबे सुख दाता। श्री राम जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों का समुद्र है। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पितु माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियो राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। शारद कोट कोट सत शेषा, करि न सके प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय में भी मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूह को गिनती नहीं कर सकते। सुख सगरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि राम जी मंगल और नंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं और विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जो गावे जननी सकल दिन राति। राम जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन की वृक्ष की तरह उनके साथ संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी सेहत संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्रों के वो सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिख के कई मंगल मूला, भय सी प्राण प्रीतम प्रतिकूला। वही राम अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल खाते हैं। अमंगल मूल का कई को धिकार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदित भागी, सबूत पात भयो जह लागी। कुल कलंक करी सृजे विधाता, साहि दोह मोहि कीन को माता। मुझे पापों के समुद्र भाग्य को अधिकार है, जिसके कारण सब बात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया, कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। ऐसा बोल रहे हैं भरत जी राम के प्रेम में। सुन सुप्रेम समझाओ निषादु, नाथ करे नित्य बाद विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामई, यह निर्जोष दोष विधि दामी। सुनकर निषाद आज प्रेम पूर्वक समझने लगा है, नाथ आप व्यर्थ विषाद किसी आते हैं। राम जी आपके प्यारे हैं और आप राम के प्यारे हो, यही निचोड़ है, और दोष तो प्रतिकूल विधाता को हैं। विधि वाम के करनी कठिन जही, बात आनी बावरी। तेहि रात बुरी पुनि करी, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रतिमो, कहते हो सोहे किए। परिणाम मंगल जाने, अपने आने धीरज है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने प्रात कई को बावला बना दिया, उसकी मति फिर दी। उस रात को प्रभु राम जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी को आपके स्मरण अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सुगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल ही होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। ऐसी जब भरत जी दुखी हो रहे हैं तो निषाद राज उनको सामना दे रहे हैं बार बार कि नहीं मेरे राम आपको बहुत प्रेम करते हैं। अंतर्यामी राम सकुच, सब प्रेम के पायतन। चले करे विश्राम, ये विचार दृढ़ आने मन। राम अंतर्यामी संकोच प्रेम और कृपा के धाम, विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुने उर्धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी।
सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरे धर कर राम जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले और नगर के सारे स्त्री पुरुष राम के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए भाग लिए। ऐसे होता है, आज भी ऐसे होता है, कुछ स्पेशल पता लग जाए, हाँ वहां पे भाग लेते हैं सभी वहीं पर। तो ऐसा ही प्रेम उस समय देखने को मिला। पर दखना करी करी परिणामा, देही के कई खोर निकामा, भरी बार बार लोचन देही, बाम विदात ही दूषण देही। उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई को दोष देते हैं कि मेरे राम यहाँ सोए थे, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले, कई के कारण यहाँ सोए थे, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराय भरत सनेहू, कहूँ कह नरपति निभायो नेहू, निधिया पसराय निषादई, को कहीं सके विमोह विषादई। कोई भरत के स्नेह को सराहता है, कोई कहता है कि राजा ने अपने प्रेम खूब निभाया, सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उसके समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ए विधि रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा, गुरिस नाव चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार सब लोग रात को जागते रहे। सुबह होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया गया। दंड चार में भा सब पारा, उतर भरत तब सभे संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए, तब भरत ने उतर कर सबको संभाला। प्रतिक्रिया करि मातु पद, बंद गुरी सिरुनाए, आग किए निषाद गण, दीनियों कटुक चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं करके माता के चरणों की वंदना कर गुरु को सिर निभाकर भरत जी निषाद गणों को रास्ता दिखाकर आगे कर लिया और सेना चला दी। किए निषाद नाथ अगुवाई, मात पाल की सकल चलाई, साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्र सहित गवना गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं को पाल के चलाई, छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी का गमन किया, गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सर कीन प्रणामा, सुमिर लखन सहित सी रामा, गमने भरत प्यादे पाए, कोतल संग जाही डुरियाए। सबको पाल के चढ़ाने के बाद भरत जी पांव पैदल चल रहे हैं। तदंतर गंगा को प्रणाम किया, लखन सीता को स्मरण किया, पैदल चलते चलते उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, होयो नाथ असवय सवारा, राम प्यादे ही पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि नाथ ये भरत जी आप घोड़े पर सवार हो जाइए, और भरत जी जवाब देते हैं ना, मेरे राम यहाँ से पैदल गए थे, हमारे लिए रथ और हाथी घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित से मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देख भरत गति सुनि मृत बानी, सब सेवक गण करी गलानी। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दिशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिए, उमग उमग अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग भरकर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पैर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कनक जैसे, भरत प्याद ही आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सबित सीता सित नीर नहाने, दिए दान मय सुरसन माने। तब भरत जी ने पता लगा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं। तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया और विधि पूर्वक गंगा जमुना श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलिक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ।
श्वेत और श्याम, यमुना और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी पुलकित हो गए और उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तीर्थराज, आप स्वस्थ कामना को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगे भीख त्याग निज धरे मुँह, आरती काहे न करे कुकर्मु। अस जिए जान सुजान सुदानी, सफल करे जग जाचक वानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आत्म मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले वाणी को सफल किया करते हैं। तो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं भरत जी रास्ते में। अर्थ न धर्म न राम, अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चयो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदानुआन। भरत जी क्या मांग रहे हैं गंगा यमुना से? कह रहे मुझे ना अर्थ न धर्म न काम और न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म में मेरे राम के चरणों में प्रेम मांगता हूँ, बस यही वरदान चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कयो गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री राम जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन ब दिन बढ़ता ही जाए। जड़ जन्म भरी सूरत बिसारूं, जाचत जल उपवि पाहन डारूं, चातक रटिन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भात बलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधा भला दे, जल मांगने पर भी चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में सब तरह से भलाई है। कन के ही बाण चढ़े जिमिदाही, तमी प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृद बाण सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक जाती है, वैसी प्रीतम चरणों के प्रेम की विनय सुनकर प्रेमी के स्वभाव गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग खाधु, बाद गलान करो मन माही, तुम सन राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, राम के चरणों में तुम्हारा प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गुलानी कर रहे हो। राम तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं, राम से यहाँ प्रेम करते हैं। पुण्य पुल क्यों ही हर्ष सुनी, बोने वचन अनुकूल, भरत धन्य कहीं धन्य सुर, हर्षित वर्षे फूल। त्रिवेणी जी के सुंदर वचन सुनकर भरत जी श्री पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थराज निवासी, बैखानस बटु ग्रह उदासी, कहीं परस्पर मेरे 10 पांचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हुए और 10 पांच मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सहाय, भरद्वाज मुनि बर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्त मंत भाग्या निज लेखे। रामचंद्र के वचन सुंदर गुण को सुनते ही मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत को दंडवत प्रणाम करते देखा, उन्होंने अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाए लाए और लीने, दीन अशेष कृतार्थ कीने, आसन दीन नाए सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, फिर सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। मुनि पूछो कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लक्षीर संकोचू। सुनो भरत हम सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। उनके मन में बड़ा सोच है, मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। और भरत के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ प्रश्न नहीं चलता। तुम गलान जिए जान करो, समझी मात करतूत, तातक के ही दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। माता के करतूत को समझो, तुम हृदय में दुख मत करो, तातक कई की कोई दोष नहीं, बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी।
यही कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। ये कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों के माने हैं, किंतु तात तुम्हारा निर्मल जस गाकर तो लोक वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जे पितु दे राज सो लेही, राउ सत्य व्रत तुम बोलाई, दे तो राज सुख धर्म बढ़ाई। ये लोक और वेद दोनों का माने हैं, सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गमन बन अनर्थ मूला, जो सुनि सकल विषय भय सूला, सो भावे बस रान अयानी, करी कुचाल अंतो ही पछतानी। सारे अनर्थ के जड़ राम जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई, वह श्री राम का वनगमन भी भाविवश हुआ। बेसमझ रानी तो भाविवश को चाल करके अंत में पछताई। कहो तुम्हार अलप अपराधु, कैसो अधम अयान असाधु, करते हूँ राज न तुम्हें न देशु, राम हो तो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक अपराध कहे तो अज्ञानी साधु है, यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष ना होता, सुनकर राम को भी संतोष ही होता है। अब अति कीनु भरत भल, तुम उचित मत हेहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण स्नेहु। भरत, अब जो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। राम जी के चरणों में प्रेम होना है और संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। बोलो तो सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, बुरी भाग को तुम्हें समाना, ये तुम्हार आचर्चन ताता, दशरथ स्वर्ण राम प्रिय भ्राता। सो तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है, तुम्हारे स्मरण बढ़वागी कोई नहीं। तुमने राम के चरणों में प्रेम किया, इसमें इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ के पुत्र और राम के प्यारे भाई हो, तुम्हें तो ऐसा होना ही था, तुम्हारे अंदर तो उनके गुण आने ही थे। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नाही, लखन राम सीते अति प्रीति, निज सम तुम्हें सराहत बीती। भरत सुनो, राम के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं। लखन, श्री राम और सीता तीनों सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते बीती है। राम हमेशा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी बातें कर रहे थे यहाँ पर। जान मरम नहात प्रयागा, मगन होय तुम्हरे अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयाग में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। राम जी को ऐसा स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर प्रेम हो, इतना प्रेम करते हैं मेरे राम तुमसे। यह ना अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। राम जी की बहुत बड़ाई नहीं, क्योंकि रघुनाथ तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। भरत, मेरा मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी हो, राम जी के प्रेमी हो। तुम कह भरत कलंक है, हम सब कहूँ उपदेश, राम भगत रस सिद्धि हित, भाई समय गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है कि श्री राम रस की सिद्धि के लिए यह समय बहुत शुभ हुआ। नभ विदु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अंथे कब होना, घटी न जग नभ दीन न तूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और राम के दास कुमुद और चकोर हैं। प्रतिदिन अस्त होता घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी काश में यह घटेगा नहीं और वह दिन दूना बढ़ेगा। तुम्हारा नाम जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा कि भरत ने राम के लिए भी त्याग किया। कोकति लोक प्रीत अति करही, तुम्हारा प्रेम सदा ही ना जाएगा। प्रभु प्रताप रवि छब ही न हरही, जिस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रस सिन्हा कह कहीं करतब राहू। तो लोक की रूपी चकवा यश रूपी चंद्रमा अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु राम और प्रताप रूपी सूर्य छवि को हरण नहीं करेंगे। चंद्रमा रात दिन सदा किसी को सुख देने वाला होगा कि कहीं का कुकर्मी राहु उसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम के सुंदर प्रेम रूपी व्रत पूर्ण है, गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। राम भगत अब हमें अगाऊं, कीने हो सुन वसुधा वसुधाऊं। तुमने यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर लिया। अब श्री राम भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले।
भूप भगीरथ सुर सरयाणी सुमृत सकल सुमंगल खाणी। दशरथ गुण गण वर्णि न जाए अधिक कहा जय सम जग नाहि। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों के खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जास स्नेह सकोच बसे राम प्रगट भय आए। जे हर ही नैनन सुनी कभू निरखे नहीं अधाय। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका। तो आज इस दोहे पर हम हमारी राम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार भरत जी निषाद से मिले, उसके बाद गंगा जमुना तीर से त्रिवेणी संगम पर होते हुए आगे ऋषियों मुनियों से मिल रहे हैं और उनसे सुन रहे हैं कि किस प्रकार मेरे राम ने यहाँ से आगे चले, और अब उनको ऋषिराज बता रहे हैं कि मेरे राम जी से भरत जी का क्या रिश्ता है, क्या प्रेम है। हमने सुनी ये कथा, और आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम। कथा समाप्त होते हैं, विदा होते हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण।